नमस्कार, मैं मोनू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मोनू इंस्टीट्यूट में। मशीन लर्निंग के इस सेशन में हम लोग लाइब्रेरीज को समझने वाले हैं कि मशीन लर्निंग में लाइब्रेरीज होती क्या हैं और लाइब्रेरीज को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, इसके डाटा को कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये सब कुछ आज इस सेशन में समझने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइब्रेरीज आखिरकार होती क्या है। तो लाइब्रेरीज का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा स्कूल में या फिर अपने इंस्टीट्यूट में या फिर आप अपने घर में एक लाइब्रेरी बनाते हैं जिसमें अनेकों प्रकार की आप बुक को स्टोर करके रखते हैं। जो बुक हमें ज़रूरत पड़ती है उस बुक को हम लोग निकाल करके आसानी से रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यानी कि आपने क्या किया है कि अनेकों बुक को कहाँ पे स्टोर करके रखा है, लाइब्रेरीज में। ये आपने क्यों रखा हुआ है? ताकि हमें जिस डेटा को जरूरत पड़े अपने हिसाब से उस बुक को निकाल करके पढ़ा जा सके। उसी तरीके से एमएल में भी लाइब्रेरीज होती हैं। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि लाइब्रेरीज है क्या आखिरकार डेफिनेशन के माध्यम से। लाइब्रेरीज एक ऐसे प्री राइट कोड होती हैं या फिर फंक्शन होती हैं और एल्गोरिथम का कलेक्शन है जिसका उपयोग मशीन लर्निंग में टास्क को आसानी और कम कोडिंग के लिए किया जाता है। यानी कि अनेकों प्रकार के लाइब्रेरीज होती हैं जिनका उपयोग आप लोग कोड को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पेंडास हो गया, नमपाई हो गया, फिर मैटप्लॉटलिब हो गया, केरास हो गया, साइकिट लर्न हो गए, टेंसरफ्लो हो गए। ये सब क्या होती है? मशीन लर्निंग की कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि मशीन लर्निंग में लाइब्रेरीज कैसे इंपोर्ट किया जाता है, कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है और कैसे सेटअप किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक को ओपन करते हैं और जुपिटर नोटबुक पे आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताते हैं कैसे आप इंस्टॉल करेंगे और कैसे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। तो हमने जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लिया है। सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया जाता है। तो हम थोड़ा सा जुपिटर नोटबुक को सेट कर लेते हैं। तो हमने जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लिया है। अब इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा पहला स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट हमारा ये होगा कि हम अपने लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल करें। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद लाइब्रेरी को कैसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी को कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये दो काम हमको करना है सबसे पहले। तो सबसे पहला काम है कि हम लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंटैक्स बता रहे हैं, उस सिंटैक्स को फॉलो करना है। जिसे यहाँ पे एक सिंटैक्स दिया गया है, ये पिप इंस्टॉल पांडास। ठीक है, पिप इंस्टॉल पांडास। इसी सिंटैक्स के माध्यम से आप लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम जुपिटर नोटबुक में आते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं पिप इंस्टॉल पांडास। आप यहाँ पे पांडास के स्थान पे अनेकों प्रकार के लाइब्रेरी जो है इसका आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने बाय डिफॉल्ट पांडास ही लिया है, क्योंकि न्यूमेरिक डेटा पे काम करने के लिए हमने पांडास को लिया हुआ है। ठीक है, अगर अब बाकी जो जितने भी यहाँ पे लाइब्रेरी है सभी लाइब्रेरीज को एक एक करके इंपोर्ट करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पांडास को सीखते हैं। तो शिफ्ट के साथ इंटर बटन प्रेस करते हैं, थोड़ा सा वेट करना है और ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ सेकंड का वेट करते हैं दोस्तों, ताकि हमारे जो पांडास हैं वो इंस्टॉल हो जाए। इंस्टॉल होने के बाद ही हम आगे कोड को रन कर पाएंगे। जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तब तक हम लोग कोड को रन नहीं कर पाएंगे। तो बस कुछ सेकंड का वेट करना है ताकि पांडास जो है पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाए सिस्टम में। तो जो पांडास है ये हमारे सिस्टम में पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। ये आप देख सकते हो, ये आपका पांडास सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमारा अगला काम है कि कैसे हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे आपको कमेंट के माध्यम इसमें टाइप कर देते हैं, हाउ टू इंपोर्ट लाइब्रेरी। हाउ टू इंपोर्ट लाइब्रेरी, है ना। तो अब हमारा अगला काम है कि लाइब्रेरी को कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट से लेते हैं और इसमें लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के लिए एक फंक्शन है। ठीक है, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए एक CSV फंक्शन होता है, जिसे यहाँ पे दिए गए ये रहा। ठीक है, हाउ टू इंपोर्ट अ लाइब्रेरी एक फंक्शन है, ये सिंटैक्स है। बाकी फंक्शन आपका ये है,
रीड, इसके बाद हाइफेनेशन CSV, ठीक है। इसके माध्यम से आप लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में आते हैं और इसमें इंपोर्ट करना सीखते हैं। तो करना क्या, हमको टाइप कर देना है इंपोर्ट, टाइप कर देना है आपको इंपोर्ट pandas, ठीक है, इंपोर्ट pandas एज PD, ठीक है, एज PD। यहाँ पे जो एज लिए गए हैं ये एक प्रकार से एलियाज होता है। एलियाज का मतलब होता है जो आपका पैंडास है, पैंडास शब्द जो है ये काफी थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे एलियाज के माध्यम से करके ये PD थोड़ा सा शॉर्ट ले लिए गए ताकि कोई डाटा इंपोर्ट करेंगे तो हम पैंडास न लिख करके हम लोग वहाँ पे PD लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एज PD कर दिया है। इसके बाद आपको शिफ्ट के साथ एंटर करना है। एंटर करेंगे तो आप अगले सेल में आ जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, एक वेरिएबल बनाना है ताकि आप कोई भी डेटा इंपोर्ट कर सकें। तो हमने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे इस्तेमाल किया मैंने PD, ठीक है। PD इस्तेमाल करने के बाद डॉट लगाने के बाद अभी मैंने आपको एक सिंटैक्स बताया था, रीड CSV, ठीक है, रीड CSV को रीड करने के लिए आपके पास एक CSV फाइल होनी चाहिए, ठीक है, एक CSV फाइल होनी चाहिए। और CSV फाइल को आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो आपको नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के बाद आपको CSV फाइल वहां से क्रिएट कर लेना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक CSV फाइल बना करके रखा हुआ है, इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आएंगे इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगे तो और यहाँ पे देखने को मिल जाएगी सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है। ये ऑब्जेक्ट नेम जो है इसी लोकेशन को आपको कॉपी कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, इस लोकेशन को यहाँ से कम्प्लीटली कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इस लोकेशन को यहाँ से कम्प्लीटली कॉपी कर लिया है, ठीक है। कॉपी करने के बाद ओके कर देना है। फिर से आपको आ जाना है जुपिटर नोटबुक में। जुपिटर नोटबुक में आने के बाद आपको जो लोकेशन कॉपी किए हैं उसी लोकेशन को पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट कर देंगे तो थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका एक बैक स्लैश से काम चल जाएगा। अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं आपको डबल बैक स्लैश लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आपको सिंगल बैक स्लैश से काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपको सिंगल बैक स्लैश लगा है, तो हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए हमने यहाँ पे डबल बैक स्लैश लगा दी है सभी में। तो यहाँ पर भी बैक स्लैश, इसके बाद डेस्कटॉप में भी आती हैं, यहाँ पर भी बैक स्लैश लगा लेते हैं, एक यहाँ पर भी और एक हमने यहाँ पर भी लगा ली, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको शिफ्ट के साथ इंटर बटन प्रेस कर देना है ताकि आप नेक्स्ट सेल में आ जाएं। जब आप नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे तो अब यहाँ पे आपका वेरिएबल था डाटा वेरिएबल को इंटर कर देना है और शिफ्ट के साथ इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये जो आपने CSV फाइल में डेटा बनाया था वो डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। ये देख सकते हैं मैंने ये डेटा इंपोर्ट कर दिया है। अब आपको देखना है कि यही डेटा मेरा था या फिर कोई और डेटा था, तो उसके लिए हम आपको ये फाइल ओपन करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन विथ पे जाते हैं और नोटपैड पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। और जैसे हम नोटपैड पे ओपन करेंगे तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने ये डेटा बनाया था यही हमारा डेटा था, ठीक है। यही आप डेटा देख सकेंगे कि यही डेटा मैंने आपको कहाँ पे ओपन किया है, तो ये मैंने जुपिटर नोटबुक में ओपन किया है, ठीक है। तो ये तो हो गया आप CSV फाइल को कैसे रीड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और आती है कि हम लोग कैसे इनबिल्ट डाटा को लोड करेंगे। मान लीजिए आपको कभी भी इनबिल्ट डाटा लोड करना हो गया तो आप कैसे उसको लोड करेंगे, तो उसको समझ लीजिए। तो हम यहाँ पे कमेंट बना देते हैं थोड़ा सा ताकि हमको भी याद रहे कि हमको क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनबिल्ट डाटा सेट लोड, ठीक है, इनबिल्ट डाटा सेट लोड। इसके बाद शिफ्ट के साथ इंटर बटन नेक्स्ट सेल में आ जाती हैं। अब यहाँ पे आपको इनबिल्ट डाटा ओपन करना है तो एक कीवर्ड का इस्तेमाल करना है फ्रॉम स्काईलर्न, ठीक है, स्काईलर्न इंपोर्ट डाटा सेट्स, ठीक है, डाटा सेट्स, है ना। इसके बाद आपको शिफ्ट के साथ इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो अब आपको करना क्या है, जो आपने वेरिएबल बनाया है डाटा सेट्स का उसमें जो आपको कंटेंट लोड करना है, जैसे मैंने डॉट लिया यहाँ पे लिख देते हैं लोड
लोड आइरिस को ओपन कर लेते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आइरिस, और ये जो आइरिस है हमारा ये एक प्रकार से फंक्शन है, और शिफ्ट के साथ इंटर करेंगे तो हमारा जो आइरिस का फंक्शन रहेगा जिसमें जो भी डाटा रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो जो हमने आइरिस फंक्शन लगाया था इस फंक्शन में ये डाटा है, ठीक है। तो ये आइरिस नाम का जो डाटा आया है ये हमारा आइरिस फंक्शन का है। ये बिल्ट इन डेटा को इंपोर्ट करने के लिए है, ताकि जो आपका इनबिल्ट डेटा है इसमें आप कैसे इंपोर्ट करेंगे तो मैंने आपको बता दिए कि सबसे पहले आपको एक कीवर्ड का इस्तेमाल करना है फ्रॉम का, इसके बाद स्केलर में आप स्केलर के अलावा आप लोग कोई भी डेटा रख सकते हो। इसके बाद इंपोर्ट और वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल को नाम को लिखना है, डॉट लगा देना है। डॉट लगाने के बाद जिस फंक्शन को रन करना है अपने इनबिल्ट फंक्शन को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और शिफ्ट के साथ इंटर बटन प्रेस कर देना, ये ऑटोमेटिक रन कर जाएगी। तो आज के इस सेशन में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।